भाई लोग, थ्रोन ऑफ स्टील का ये जो एपिसोड है ये काफी गजब का होने वाला है, क्योंकि आदाई जो है वो हाउ चेन से अपना बदला लेने के लिए यहाँ पे आ चुका है, जो कि आप जानते हैं कि कितना ज्यादा ताकतवर है। तो हम देखेंगे कि आखिर हाउ चेन इससे कैसे निपटता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम आदाई को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से हंसते हुए कहता है कि लॉन्ग हाउ चेन, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अगर तुम मुझे 1-on-1 में हरा देते हो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे सभी साथियों को यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। और आबाओ की इस बात को सुन के हाउ चेन जो होता है मुस्कुराते हुए मन में कहता है कि आबाओ तो सच में काफी ज्यादा ताकतवर है, और इस बार ही तो ये फैंटेसी पैराडाइज की तरह इसकी लिमिट भी सप्रेस नहीं हो रखी है, तो क्या सच में मैं इसे हरा भी सकता हूँ या नहीं। और फिर हाउ चेन से कहता है कि मेरी भी यही मनसा है, और चलो ठीक है सभी लोग पीछे हट जाओ। और तभी तियान कहता है कि लिटिल ब्रदर लॉन्ग, प्लीज तुम मेरे इस मिथिरल बेस आर्मर को पहन लो, क्योंकि ये तुम्हें प्रोटेक्ट करने में तुम्हारी मदद कर सकता है। और इस चीज को सुन के हाउ चेन मान जाता है और ये मन में कहता है कि नहीं, हम यहाँ पे नहीं मर सकते हैं, और इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि हमें कौन सा रास्ता अपनाना पड़ता है, लेकिन हमें हर हाल में यहाँ से जिंदा जाना ही होगा। और फिर हाउ चेन जो होता है इस मिथिरल बेस आर्मर को पहन के कहता है कि डीमन गॉड के बेटे आबाओ, बदकिस्मती से तुम अपने फादर से कमजोर हो, और मुझे लगता है कि सिर्फ तुम्हारे फादर ही हैं जो कि मेरे अपोनेंट बनने के काबिल हैं, और तुम दोनों के बीच का जो अंतर है वो अब भी काफी ज्यादा है। तो इस चीज को सुन के आबाओ जो होता है ये काफी जोरों जोर से हंसने लगता है और कहता है कि मुझे मालूम नहीं था कि इंसान इतने ज्यादा नौसिखिए हैं, और तुम तो इतने भी काबिल नहीं हो कि तुम इतनी सारी बकवास भी कर सको, और अगर तुम मेरे फादर को छूना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें मुझसे निपटना होगा। और तभी हाउ चेन होली लाइट क्रॉस स्लैश से काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर देता है, जिसके काउंटर में आबा भी काफी खतरनाक तरीके से स्लैश अटैक कर देता है। और इस दौरान हाउ चेन सोच रहा होता है कि इंटरनल स्पिरिचुअल एनर्जी की बात की जाए या फिर एक्सटर्नल स्पिरिचुअल एनर्जी की, लेकिन मैं दोनों में ही आबाओ से कहीं ज्यादा कमजोर हूँ, लेकिन मेरे पास अब भी कुछ ऐसा है जो कि आबाओ के पास नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि इन दोनों ही अटैक्स का क्लैश काफी तगड़ा वाला हुआ होता है, जिसे देख के आबाओ के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस धमाके का फायदा उठा के हाउ चेन ने इसके ऊपर चार्ज कर दिया होता है, वो भी काफी खतरनाक तरीके से। और ये अपनी उसी बात को सोचते हुए कंटिन्यू करता है कि लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो कि आबाओ के पास नहीं है, जो कि फाइटिंग टेक्निक्स हैं। और हाउ चेन ने वैसे तो काफी खतरनाक तरीके से आबाओ के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन आबाओ जो होता है इसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और कहता है कि इंसान, तुम हमारे सामने कीड़े मकोड़े के समान हो, और तुम्हें खतरनाक भी माना जा सकता है, जो तुम गैप को कम करके फायदा उठा रहे हो अटैक करने के लिए, लेकिन अब भी तुम एक नंबर के नौसिखिए हो। और हम देखते हैं कि आबा वाकई में काफी गुस्से में होता है, लेकिन तभी हाउ चेन कहता है कि ओ ऐसी बात है क्या। और इस चीज को सुनते आबा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अचानक से हाउ चेन जो होता है काफी जोरों से स्पिन होने लगता है, और इस तरीके से हाउ चेन ने आबा के ऊपर डेडली वर्ल्ड विंड स्वॉर्ड से अटैक कर दिया होता है। और ये अटैक वाकई में काफी खतरनाक होता है, जिस वजह से आबा भी इंजर्ड होने लगता है। लेकिन तभी आबा को गुस्सा आ जाता है और ये तुरंत ही रुक जाता है और गुस्से से कहता है कि लॉन्ग हाउ चेन, तुम एक नंबर के बेकार भद्दे हो, और तुम शर्मिंदगी बदनामी भी नहीं जानते हो। और फिर आबा वाकई में काफी खतरनाक तरीके से अपनी पावर को रिलीज करने लगता है, और उसके विंग्स भी निकल आते हैं, और ये उड़ते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हेवंस को चुनौती देने वाले महान डीमन ड्रैगन रेस से टकराने की। और आबा की ऐसी पावर को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि आखिर ये क्या है, ये तो ड्रैगन माइट है। और लगता है कि ड्रैगन माइट से जो शॉक वेव्स आ रही हैं, उसने हाउ चेन को उड़ा के पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया है। और तियान कहता है कि हाउ चेन के इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो ड्रैगन माइट से डैमेज हो गए हैं। और फिर तभी आबाओ जो होता है काफी खतरनाक तरीके से अपनी पावर को इस्तेमाल करता है और एक काफी खतरनाक अटैक तैयार करते हुए कहते हैं कि अगर मैं डीमन गॉड का प्रिंस नहीं होता तो शायद मैं तुम्हें अपने एक राइवल के रूप में छोड़ देता, लेकिन डीमन रेस के प्रिंस के रूप में मुझे ऐसा महसूस होता है कि तुम आगे चल के डीमन रेस के लिए काफी बड़ा खतरा बनोगे, इसलिए मुझे हर हाल में तुम्हें अभी ही डिस्ट्रॉय करना होगा। जबकि इस तरफ हमारा लॉन्ग हाउ चेन जो था ये भी अपनी पावर को इस्तेमाल करते मन में कहता है कि गॉड प्लीज मुझे इस अंधकार से निपटने के लिए स्ट्रेंथ दीजिए। जबकि इस तरफ तियान भी चौंक गया होता है और ये कहता है कि अचानक से कितना अच्छा लगने लगा है, और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मेरी सारी स्पीड पावर रिकवर हो गई है। और तभी हम देखते हैं कि लॉन्ग हाउ चेन के अंदर से काफी ज्यादा लाइट पावर निकल रही है, और ये वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अटैक कर देता है। और आबा भी अपने उस खतरनाक से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों ही खतरनाक अटैक्स का काफी तगड़ा वाला क्लैश होता है, और यहाँ पे काफी बड़ा और खतरनाक वाला ब्लास्ट होता है। और इन दोनों की पावर की वजह से चारों तरफ तबाही सी आ जाती है, और इस चीज को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और आबा ने जो पहले कहा था कि मैं तुम्हें हर हाल में मार के रहूंगा, तो उस पर हाउ चेन जवाब देते हुए कहता है कि मुझे तो नहीं लगता है। और तभी यहाँ पे सायर जो होती है मून प्रिंसेस को लेके आ जाती है, इसे हॉस्टेज बना के। जबकि इस तरफ
आबाओ जो होता है ये कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुमने जो बस एक हॉस्टेज बना लिया तो मैं सरेंडर कर दूंगा। और तभी हाओचेन कहता है कि मैंने सुना है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रैगन डीमन क्राउन प्रिंस आबाओ की एक फियांसी भी है। और हम देखते हैं कि इस क्लैश के बाद ये दोनों ही पीछे तक घसीटते हुए जाते हैं। और इस क्लैश के बाद आबाओ कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि असल में तुम मेरे अटैक को रेजिस्ट करने के लिए गॉडली पावर को बोरो करोगे। तो हाओचेन जो होता है ये भी घसीटता हुआ जाता हुआ कहता है कि अरे ये बोलने वाली क्या बात है, तुमने भी तो डीमन गॉड की पावर को बोरो किया है। और फिर हम देखते हैं कि आबाओ इंजर्ड हो गया होता है इस क्लैश की वजह से और ये कहता है कि यहाँ तक कि अगर हम बराबर भी हैं तो तब भी तुम आज यहाँ पे जिंदा नहीं बच सकते हो। और तभी हाओचेन कहता है कि अरे जरा ये बताना कि डीमन रेस का जो सेकंड पिलर मून डीमन गॉड एग्रेस है उसकी बेटी का नाम यूई ये है क्या। और इस चीज को सुनते ही आबाओ के होश उड़ जाते और ये काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और ये कहता है कि आखिर तुम क्या चाहते हो। तो हाओचेन कहता है कि ये तो जाहिर सी बात है ना, लेकिन तभी यहाँ के जो डीमंस होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम इन इंसानों को जिंदा नहीं जाने दे सकते हैं। लेकिन तभी आबाओ जो होता है सभी को रोकने के लिए कह देता है, जबकि सब ये जो होती है ये अपनी दर्द भरी आवाज में ब्रदर बाव कर रही होती है। तो इस चीज को सुन के आबाओ कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा, बस तुम मेरी बंदी यूए को जाने दो। जबकि हाओचेन के सब जो साथी होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है चलो चलते हैं। जबकि सब आबाओ जो होता है ये कहता है कि क्या तुम्हारा हुआ नहीं। और तभी हाओचेन जो होता है ये सायर से टेलीपैथी के माध्यम से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ये देखता है कि सायर तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। इस वजह से काफी हैरान परेशान होते मन में कहता है कि सायर आखिर तुम मूव क्यों नहीं कर रही हो, कहीं ये तुम्हारी अवेकनिंग तो नहीं है, वो भी ऐसे समय पे। और तभी हम देखते हैं कि सायर के अंदर से थोड़ी थोड़ी पावर रिलीज होने लगती है और हाओचेन कहता है कि आबाओ मैं भी यहाँ से भाग के नहीं जा सकता हूँ। जबकि इधर से कोई और कहता है कि जल्दी से यूई को जाने दो। और तभी हाओचेन जो होता है अपने पेंडेंट का इस्तेमाल करता है और ये यूई को यहाँ से गायब कर देता है और कहता है कि मेरी ये जो दोस्त है एक स्पिरिचुअल स्टॉफ की वजह से बैकलैश से सफर कर रही है, जिसकी वजह से ये अभी मूव नहीं कर सकती है, इसलिए मुझे प्रिंस यूई को अभी कुछ समय के लिए यहाँ से गायब करना पड़ा। जबकि ये यूई को यहाँ से गायब होता देख के आबाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये कहता है कि आखिर तुमने ये क्या किया, जल्दी से मेरी यूई को मुझे लौटा दो। हाओचेन कहता है कि मेरे दोस्त के बैकलैश के खत्म होने तक का इंतजार करो, जिसके बाद मैं यूई को लौटा दूंगा। और हाओचेन की इस बात को सुन के आबाओ को हाओचेन की ना चाहते हुए भी बात माननी पड़ती है और ये कहता है कि ठीक है तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम बाद में अपनी बात से पीछे ना हटो, नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों के यहाँ पे जिंदा गाड़ दूंगा। और हाओचेन जो है ये कहता है कि सभी लोग पीछे हट जाओ और इसके करीब मत रहना। जबकि सब हाओचेन जो है राहत की सांस लेते हुए मन में कहता है कि आखिरकार आबाओ को कंट्रोल में ले ही लिया और शायद तुम्हें गुड लक। और तभी हम देखते हैं कि शायर के जो हेयर्स होते हैं वो चेंज होने लगते हैं और इसके अंदर से वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से पावर रिलीज होने लगती है। और इतनी पावर को देख के आबाओ भी हैरान होता है और ये कहता है कि आखिर ये मेड्रेस इंटेंट कैसा है। और इस शायर को देख के हैरान होते हुए मन में कहता है कि आखिर ये कैसा बैकलैश है। और ये क्लियरली गॉड की फ्यूजन 1 की अवेकनिंग है, मतलब कि गॉड के द्वारा एक और बंदे को चूज कर लिया गया है। और इस बात को सोच से आबाओ काफी हैरान होता है, जबकि सब हाओचेन को शायर की अवेकनिंग को लेकर चिंता हो रही होती है। जबकि इस तरफ इस चीज को देख के आबाओ गुस्से के मारे पागल हो गया होता है और ये चिल्लाते हुए कहता है कि इन्हें जान से मार दो। हाओचेन जो होता है अपनी स्वॉर्ड को लेके पूरी तरीके से तैयार हो जाता है शायर को डिफेंड करने के लिए और ये सोचता है कि मुझे हर हाल में से थोड़ी देर के लिए रोक के रखना ही होगा। जबकि इस तरफ शायर जो होती है ये अपनी सपनों की दुनिया में खोई हुई होती है और ये अपनी पुरानी बातों को याद करते हुए कहती है कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए। जबकि इसके पेरेंट्स जो होते हैं वो इससे कह रहे होते हैं कि शायर तुम्हें ह्यूमैनिटी का बोझ उठाना ही होगा, क्योंकि शायर तुम सिर्फ एक लौती हो जो कि सबको बचा सकती हो और इसी वजह से हम तुम्हें सबसे खतरनाक तरीके से स्ट्रिक्ट तरीके से ट्रेन करने वाले हैं। जबकि सब शायर जो होती है रोते हुए कह रही है कि मॉम डैड प्लीज नहीं, और प्लीज अपनी शायर को इस तरीके से अकेला मत छोड़िए इस अंधेरी काली गुफा के अंदर। आखिर यहाँ पे सिर्फ इकलौती मैं ही क्यों हूँ, यहाँ पे तो कितना ज्यादा अंधेरा है जो कि कितना ज्यादा डरावना भी है। और तभी कोई मिस्टीरियस पावर इससे कहती है कि लिटिल शायर तो उन लोगों ने तुम्हें अबंडेंट कर दिया। जबकि शायर जो होती सिर्फ अपने आप से कह रही होती कि अब मुझे फादर मदर नहीं चाहते हैं और यहाँ पे मैं अकेली हूँ, कितना डर लग रहा है। डार्कनेस में मिस्टीरियस आवाज कहती है कि डरो मत, मेरे पास आ जाओ, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। और हम देखते हैं कि शायर को इस डार्क फिगर ने उठा रखा होता है और
सायर कहती है कि तुम आखिर तुम कौन हो और क्या तुम हमेशा मेरा साथ दोगे। ये जो मिस्टीरियस डार्क पर्सन होता है ये कहता है कि मैं तुम्हारा गार्डियन एंजल हूँ और ना सिर्फ मैं तुम्हारा गार्डियन एंजल हूँ बल्कि अगर तुम मुझे फॉलो करती हो तो तुम यहाँ तक कि और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगी। और यहाँ पे कोई सायर का नाम पुकार रहा होता है तो इस चीज को सुन के सायर कहती है कि लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ पे कोई मेरा नाम ले रहा है और मुझे बुला रहा है। तो गार्डियन एंजल कहता है कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है और अगर है भी तो वो तुम्हारा दूसरा रूप है जो कि और भी ज्यादा ताकतवर है और मैं तुम्हें गॉड्स की पावर दूंगा जिससे कि कोई भी तुम्हें और ज्यादा हर्ट नहीं कर पाएगा। और इस चीज को सुन के सायर भी काफी खुश होती है। तो ये गार्डियन एंजल कहता है कि सायर अगर तुम मुझे अंत तक फॉलो करती हो तो तुम और ज्यादा अकेली नहीं रहोगी। तो इसके लिए सायर भी मान जाती है और ये कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें फॉलो करूंगी। और तभी जो किलिंग इंटेंट होता है टाइम स्पेस को तोड़ने लगता है और डेथ जो होती है वो ब्यूटीफुल होती है लेकिन तब भी वो सबसे अलग होती है। और इस तरीके से सायर की गॉडली अवेकनिंग हो गई होती है और इसे इस तरीके से डेथ गॉड साइड की पावर मिल गई होती है। और सायर को होश में देख के हाउचिन काफी हैरान होता है जबकि इस तरफ आबा इन्हें मारने के लिए कहता है जिसके तुरंत बाद हम एटर्निटी टावर को देखते हैं जहाँ पे हम हाउचिन और सायर को गिरते हुए देखते हैं जहाँ पे हाउचिन काफी बुरी तरीके से इंजर्ड होता है। और हाउचिन को इतने बुरे हाल में यहाँ पे देख के ये भी काफी ज्यादा हैरान होते और परेशान होते हुए कहती है कि हे लॉन्ग हाउचिन ये तो वाकई में काफी बुरा हुआ अगर तुम इतने ज्यादा इंजर्ड कैसे हो गए आखिर ये क्या हुआ आखिर आबाओ ने क्या किया है। और हाउचिन की ऐसी हालत को देख के काफी ज्यादा घबरा जाती है और ये कहती है कि ये सांस तो ले रहा है लेकिन अब भी इसकी सांसें काफी ज्यादा कमजोर हैं और आखिर मुझे अभी क्या करना चाहिए। क्या ये बस ऐसे ही यहाँ पे मर जाएगा। प्लीज मत मरना मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। और तभी यहाँ पे लाइट गॉडेस आती हुई कहती है कि चलो अभी शांत हो जाओ ये नहीं मरेगा। और ये हाउचिन तो सच में अपनी जिंदगी को भी खतरे में डालने के लिए तैयार था इस लड़की के लिए। जबकि ये स्पिरिट कहती है कि मुझे सच में काफी ज्यादा बुरा लग रहा था जब मैंने इन्हें उनसे लड़ते हुए देखा और ये तो वाकई में काफी बुरा हुआ। और इस स्पिरिट को देखे यूएपी काफी हैरान होती है और कहती है कि क्या तुम वही स्पिरिट स्टॉप हो और चलो यहाँ से हटो इसके ऊपर मत बैठो। तो इस चीज को सुन के स्पिरिट गुस्सा करते हुए कहती है कि क्या तुम भी इसकी बंदी हो। तो ये कहती है कि आखिर इसका तुमसे क्या मतलब। और तभी ये जो स्पिरिट होती है अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए कहती है कि लॉन्ग हाउचिन तो सच में काफी ज्यादा पैशनेट है इसलिए कम से कम मैं इसकी जिंदगी बचा तो सकती ही हूँ और आखिर मैं क्यों इसे मरते हुए देखूंगी। लेकिन टावर के अंदर का जो एटमॉस्फेयर वो वाकई में काफी ज्यादा बेकार है। और फिर ये से कहती है कि चलो इसे उठने में मदद करो मैं इसके वुंड्स को रिपेयर कर देती हूँ। तो इसके लिए ये भी मान जाती है। और तभी हाउचिन अचानक से सायर चिल्लाते हुए उठता है और इसे अचानक से उठता देख के स्पिरिट के भी होश उड़ जाते हैं। और ये स्पिरिट कहती है कि चलो अभी अपने आप को इतना भी ज्यादा फोर्स मत करो और अभी तो मैंने तुम्हें ठीक भी नहीं किया है। और तभी हाउचिन अपने सामने सायर को पड़े हुए देखते हैं और ये तुरंत ही उसके पास आ जाता है और इसे गोद में उठा के कहता है कि थैंक गॉड तुम ठीक हो। और जब हाउचिन रोने लगा था तो ये दोनों चिल्लाते हुए कहते हैं कि लॉन्ग हाउचिन तुम्हें आराम करने की जरूरत है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये स्पिरिट कहती है कि लॉन्ग हाउचिन मैंने बस तुम्हारी फिजिकल बॉडी को ही हील किया है इसलिए तुम्हारे पास कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है इसलिए इतने भी ज्यादा इम्पल्सिव मत हो। जबकि ये कहती है कि ऐसा दिखता है कि अब सब कुछ ठीक है लेकिन ये आबाओ कहाँ पे है। हाउचिन जो ये बताता है कि जहाँ तक है वो सिटी लौट गया होगा सब कुछ रिपोर्ट करने के लिए और अगर सायर ठीक है तो तब तक सब कुछ ठीक है। और तभी अचानक से सायर होश में आती है लेकिन ये जैसी होश में आती है तुरंत ही हाउचिन के ऊपर जानलेवा अटैक कर देती है। और इस चीज को देख के हाउचिन भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं जबकि ये भी काफी हैरान होती है और कहती है कि सायर क्या तुम हाउचिन को मारने की कोशिश कर रही हो क्या सच में तुम पागल हो गई हो। तो सायर जो होती है कहती है कि लेकिन ये लॉन्ग हाउचिन कौन है और आखिर तुम लोग कौन हो। और इस चीज को सुनते स्पिरिट के भी काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये कहती है कि आखिर तुम ये सब कुछ किस बारे में बात कर रही हो ये तो तुम्हारा ही बंदा है ना तो क्या तुम इसे ही मारने की कोशिश कर रही हो। जबकि सब हाउचिन के होश उड़े हुए होते और ये कहता है कि सायर मैं तुम्हारा हाउचिन हूँ लॉन्ग हाउचिन। और तभी हम देखते हैं कि सायर की आंखों में से आंसू आने लगते और ये कहते कि लॉन्ग हाउचिन ये कौन है और आखिर मैं कौन हूँ। और इस चीज को सुनते हाउचिन के होश उड़ जाते और मन में कहती है कि क्या इसके साथ अवेकनिंग के दौरान कुछ हो गया था क्या सच में सायर ने अपनी याददाश्त खो दी है। और हाउचिन कहता है कि सायर में लॉन्ग हाउचिन और हम हमेशा साथ में रहते हैं। जबकि सायर जो ये कहती है कि मेरे करीब भी मत आना मेरे पास मत आना नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी और मैं कौन हूँ और कहाँ पे हूँ और आखिर मुझे याद कुछ भी क्यों नहीं आ रहा है और मेरा सिर तो सच में काफी ज्यादा दर्द कर रहा है और मैं काफी ज्यादा डर भी लग रहा है प्लीज कोई तो मेरी मदद करो। तो हाउचिन जो है तुरंत इसको सहारा देते हुए कहता है कि चिंता मत करो और तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैं तुम्हारे साथ हूँ और चलो धीरे धीरे करके मैं तुम्हें सब कुछ अपने बारे में बताता हूँ और मैं तुम्हारे साथ। और इस तरीके से हाउचिन जो है अगले 3 दिनों तक पूरे समय एटर्निटी टावर के अंदर सायर के साथ ही रहता है जिससे कि ये इसकी मदद कर सके और ये बिना थके इसे लगातार सब
कुछ बताया जा रहा होता है। तब तक जब तक ये अपनी भावनाओं पे काबू नहीं कर लेती है, जिसके बाद ही ये एटर्निटी टावर से बाहर आते हैं और यूए को छोड़ देते हैं। और लोंग हाओचेन का जो सायर के प्रति प्यार था उस वजह से यूए भी मजबूर हो गई होती है हाओचेन के ऊपर से गिव अप करने के लिए। और ये कहती है कि अगर तुम मुझसे पहले मिले होते तो तुम पक्का उसकी बजाय मेरे प्यार में पड़े होते। और इतना कहकर ये यहाँ से चली जाती है। और जब ये यहाँ से जा रही होती तो सायर पीछे से जीभ निकाल के चिढ़ा रही होती है और ये वाकई में काफी क्यूट भी लग रही होती है। जबकि सब हाओचेन सोचता है कि आखिर ऐसा क्यों बोल रही थी, जबकि वो तो खुद आबाओ की फियांसी है। और ये यहाँ से जाते हुए कहती है कि अब मैं तुम लोगों को और ज्यादा नहीं देखना चाहती हूँ, इसलिए दफा हो जाओ। और उसके यहाँ से जाते ही सायर कहती है कि लोंग हाओचेन आखिर तुम हम में से किसे पसंद करते हो। हाओचेन जो होता है थोड़ा ड्रामा करते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें ही पसंद करता हूँ। और सायर का ये जो बदला सा एटीट्यूड होता है इस वजह से हाओचेन को थोड़ी बहुत दिक्कत भी हो रही होती है। और फिर में याकी का रेजिमेंटल हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहाँ पे हाओचेन के जितने भी साथी होते हैं काफी गुस्से में होते हैं और काफी परेशान भी। और ये गुस्से से कहते हैं कि अब हम और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं, अब हम बस हाओचेन को जाके ढूंढना चाहते हैं और हम हर हाल में अपने बॉस को बचा के रहेंगे। तो तियान जो होते हैं रोकते हुए कहता है कि नहीं, मैं अब तुम लोगों को और ज्यादा खतरे में नहीं जाने दे सकता हूँ। और तभी यहाँ पे हाओचेन सायर के साथ आ जाता है और कहता है कि मुझे माफ करना जो मैं लेट हो गया, लेकिन आखिरकार मैं लौट ही आया। हाओचेन को देखते यहाँ पे सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। और वैसे तो चेरी चेनी से हक करना चाहती थी, लेकिन तभी तियान जो होता है हाओचेन के ऊपर टूट पड़ता है और इसे चिपकते हुए रोते हुए कहता है कि हाओचेन मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ मेरे वजह से ही हुआ है। हाओचेन कहता है कि यार इतनी टेंशन मत लो, मैं एकदम ठीक हूँ। जबकि हाओचेन की टीम के सभी लोग चिल्लाते हुए गुस्से से कहते हैं कि आखिर तुम हमारे हाओचेन को क्यों हक कर रहे हो। जबकि सब सायर भी थोड़ी हैरान होती है और कहती है कि एक मर्द दूसरे मर्द को हक कर रहा है, ये तो काफी अजीब बात है। और तभी इस तरफ हम देखते हैं कि हाओचेन के काफी तगड़े वाले होश उड़ गए होते हैं जैसे ये इन सभी को इतना सरप्राइज देखता है। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि इन सभी के सायर की बात को सुन के काफी तगड़े वाले होश उड़ गए होते हैं और ये कहते हैं कि वाइस स्क्वाड लीडर आखिर आप ये किस बारे में बात कर रही हैं। तो सायर ज्योति काफी हम्बली कहती है कि आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा, क्या आप लोग अपने आप को मुझसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और क्या आप लोग मेरे साथी हैं। और हाओचेन कहता है कि अच्छा इस बारे में जानना चाहते हो, अरे ये तो सायर की अवेकनिंग के दौरान हुआ था जिसकी वजह से सायर की याददाश्त खो गई है, तो शायद हमें इसका ख्याल रखने की जरूरत है। और इस चीज को सुनते ही सभी लोगों को डीमन रेस के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। जबकि सफांग ज्योति ये कहती है कि तुम इन लोगों की बातों को मत सुनना, तो सायर भी इन लोगों की बात मान जाती है। और तभी हाओचेन कहता है कि हम याकी के अंदर अब ज्यादा समय तक नहीं रुक सकते हैं, इसलिए हमें कोई ना कोई प्लान बनाने की जरूरत है। और चलो अब सभी लोग ही तैयार हो जाओ यहाँ से निकलने के लिए। और फिर हमें डीमंस कैपिटल का हट दिखाया जाता है, जहाँ पे डीमन गॉड काफी हैरानी के साथ कहता है कि आखिर तुमने क्या कहा, ऑस्टिन ग्रिफिन हाओचेन के साथ है और तो और वो उसका माउंट भी है। तो इसके लिए भी आबा भी हाँ करते हुए कहता है कि हाँ फादर, ये चीज मैंने अपनी खुद की आंखों से देखी है। और फिर डीमन गॉड कहता है कि हुआंग शो मेरा ऑर्डर ले जाओ और मून डीमन गॉड एग्रेस और स्टार डीमन गॉड वेसागो, डेथ स्पिरिट डीमन गॉड समीगिना और हेल डीमन गॉड मार्बस, इन सभी से ही डीमन पैलेस के अंदर एक मीटिंग के अंदर आने के लिए कह दो। तो इसके लिए वो बंदा भी मान जाता है। और फिर डीमन गॉड जो होता है आपाओ के पास आ जाता है और इसे धमकाते हुए कहता है कि और मेरे बेटे अब तुम किसी हाल में अब और ज्यादा नहीं हारोगे। तो इसके लिए आपाओ भी मान जाता है। और फिर हमें रात के समय याकी सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लोंग हाओचेन ने काफी खतरा प्लान बनाया होता है यहाँ से लौट के जाने का, मतलब कि याकी सिटी के अंदर काफी बड़ा हंगामा खड़ा कर देगा। और ये करता भी ऐसा ही जिसकी वजह से सिटी को काफी ज्यादा खतरनाक वाला नुकसान उठाना पड़ता है। और जब बाद में लोंग हाओचेन और इसके साथी यहाँ से लौट जाते हैं, तब इन लोगों को सिटी के अंदर आके ढूंढा जाता है और अंत में जाके हेडक्वार्टर मिल ही जाता है, जिसे ये लोग तुरंत ही ढूंढ के डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन लोंग हाओचेन और उसके साथी यहाँ पे कहीं पे नहीं मिलते हैं। और फिर हमें एंडू प्रोविंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लीसिन कहता है कि हाओचेन क्या सच में अब सब कुछ ठीक है। तो हाओचेन कहता है कि हाँ, यहाँ तक कि बिना सायर के हमारे पास अब भी काफी मैन पावर है और अब हमारा जो अगला मिशन है उसमें हमें स्नैक डीमन गॉड एंड्रोमल को असैसिनेट करना है। और क्योंकि वो एक डीमन गॉड है इसलिए हमें हर हाल में काफी ज्यादा सतर्क रहना होगा। और तो और हम उस फाइट को ज्यादा समय तक भी नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि जितनी लंबी फाइट चलेगी उतना ही हमारा नुकसान होगा और उतना ही खतरा बढ़ता जाएगा। और हमारी जो मेन प्रायोरिटी है वो डीमन रेस को एलिमिनेट करने की है, जिससे कि हम सायर की मदद कर सकेंगे उसको अपनी याददाश्त को हासिल करने में। और अगर हम इस मिशन को खत्म कर लेते हैं तो हम लोग तुरंत ही होली पैलेस लौट जाएंगे। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये जो एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।